नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.3 का इंग्लिश वर्कशॉप। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि जो वार्मिंग अप और जो मार्जिन के क्वेश्चंस है ना, वो मैंने पिछले वीडियो में उनके आंसर दे दिए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम, यानी पोएम की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए ना, इनको कंप्लीट करना है। तो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। ठीक है, फिर यहाँ पे स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, फिर उसके बाद सी है, यहाँ पे लोन लिखोगे, फिर यहाँ पे डी, इसमें क्या, फादर रिटर्न्स अर्ली। ओके, फिर यहाँ पे और सेकेंड वन है राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, यानी कि यहाँ पे मतलब वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से वर्ड यहाँ पे सुटेबल होंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मून्स है तो इसके लिए हम लोग स्मॉल का यूज़ कर सकते हैं, रूट है तो टफ का यूज़ कर सकते हैं, फिर विलेज है तो यहाँ पे माई भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के लिए अर्ली का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। समझे? तो ये है जी इसका आंसर। चलिए जी अभी आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि द चाइल्ड इन द पोयम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज विलेज, यानी कि वो जो बच्चा है इस पोयम में, वो अपने गांव की जो उसकी समस्याएं हैं उसको वो सुलझाना चाहता है। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेष, आंसर इन योर नोटबुक, यानी यहाँ पे कुछ विशेष दी गई हैं तो उनको वो कैसे सॉल्व कर सकता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ तो विशेष दी गई हैं, कुछ तो वो चाहता है, तो उसको वो किस प्रकार से सुलझा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे ए, इसमें क्या दिया है कि गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मून लाइट। देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, मुझे चांदनी यानी कि मून लाइट चाहिए, बास्केट फुल यानी कि पूरी टोकरी भर के, या फिर 2 टोकरियाँ भर के मेरे को बीज के साथ चाहिए। ठीक है, तो ये जो इसकी इच्छा है वो कैसे पूरी हो सकती है, तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा हुआ है कि ही कैन सीक हेल्प ऑफ लोकल पीपल एंड अर्ज द गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज टू प्रोवाइड लाइट्स ऑन द रोड्स फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज। देखो बच्चों, वो क्या कर सकता है, वहाँ के जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, यानी जो स्थानीय लोग हैं, उनकी वो मदद ले सकता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, या फिर जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनकी मदद भी वो ले सकता है, और उनकी मदद से वो अपना जो रोड है वहाँ पे वो रोशनी कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम सिटी टू हिज विलेज। ठीक, तो इस प्रकार से वो अपनी इस विश को, इस ख्वाहिश को वो पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया जी इसका आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, यानी वो उसमें क्या बोल रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो डार्क रूट है, यानी जो अंधेरा सा रास्ता है, वो क्या हो जाए, उजाले से भर जाए, ताकि जो मेरे फादर हैं वो जल्दी आ सके। ठीक है, तो इसका आंसर देखो बच्चों, वो अपनी इस विश को कैसे पूरी कर सकता है, तो ही कैन विथ द हेल्प ऑफ विलेजर्स गवर्नमेंट बिल्ड गुड रोड्स एंड मेक द रोड सेफ सो दैट हिज फादर एंड अदर विलेजर्स कैन रिटर्न सेफ एंड अर्ली टू देयर विलेज, यानी कि वो क्या कर सकता है, वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उनकी मदद ले सकता है, और उनकी मदद से वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, जिससे उसके फादर जो हैं वो आसानी से आ जा सके, और फादर ही नहीं बाकी जो भी गांव वाले हैं वो लोग सुरक्षित घर पे लौट सके, है ना, क्योंकि रास्ते में इतना सारा खतरा होता है तो बेचारे लोग को पहले से टेंशन रहती है कि घर सही सलामत पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। समझे कि नहीं बच्चों? यस, चलो अभी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि आपको पोएम में से वो लाइन्स को मतलब पिक करके लिखना है जो इसको प्रूव करते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला यहाँ पे कि फादर रीचेस होम लेट आफ्टर डार्क, यानी कि जो फादर जी हैं, यानी जो पिताजी हैं, वो घर पे लेट से पहुँचते हैं रात होने के बाद। ठीक है, तो अब आपको वो लाइन यहाँ पे बतानी है, तो कौन सी लाइन रहेगी, देखो यहाँ पे उसका आंसर भी हमने लिखा हुआ है कि व्हेन माय फादर रिटर्न्स होम आई एम एस्लीप, यानी फादर कब आते हैं, जब घर पे आते हैं, तो वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं तो सो गया होता हूँ, मतलब उसके पिताजी रात को ही आते हैं ना, देरी से आते हैं। फिर अगला यहाँ पे है
कि ईगर टू हियर फेयरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर, यानी अपने पिता से जो परियों की कहानियां हैं वो सुनने के लिए उत्सुक। ठीक है, तो इसको कौन बताता है, कौन सी लाइन, आई टू वॉन्ट टू हियर फेयरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, यानी कि मैं उनसे ये कहानियां सुनना चाहता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला है कि रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पाथ्स, यानी कि क्या करना है, अंधेरों को दूर कर अंधेरे रास्तों में उजाला, ठीक है, उजाला लाना। तो अभी ये लाइन को कौन बता रहा है, तो ये आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अंधेरा रास्ता है उसको अच्छे से लाइट करना चाहता हूँ, मतलब उसमें रोशनी करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरे पिताजी हैं वो आसानी से घर पे आ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा यहाँ पे 5th वन क्या है, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। देखो बच्चों, आप जितने वर्ड्स लिखना चाहो, मतलब जितने वर्ड्स आप लिख सकते हो वो लिखिए, और कौन से सफिक्स का यूज़ करना है, तो ये फुल का यूज़ करना है। सफिक्स मतलब क्या होता है, जो वर्ड के पीछे लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बास्केट फुल, बकेट फुल, हैंड फुल, स्पून फुल, देखो सब में फुल आ रहा है, हम सब ये सफिक्स का यूज़ कर रहे हैं ना, फुल सफिक्स का, कलरफुल, सैक फुल, बैग फुल, पॉट फुल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो ये है जी इसका आंसर, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, एंड आफ्टर दैट हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चला जाए, क्या बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम। देखो बच्चों, इस पोएम में से एलिट्रेशन और रिपीटेशन के एग्जाम्पल्स आपको क्या करने हैं, पिक करके इधर लिखने हैं, मतलब ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर आपके सामने ही है, एलिट्रेशन भी हमने लिखा हुआ है और रिपीटेशन भी लिखा हुआ है, देख लो उसको। उसके बाद से फिर हम चलते हैं आगे और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो पोयम है ना इसका एप्रिसिएशन लिखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने टाइटल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। बहुत ही इसका जो शीर्षक है यानी जो टाइटल है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, यानी कि उपयुक्त है। द अनकॉमन एक्सप्रेशन ऑफ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट प्रिपेयर्स द रीडर टू एंटिसिपेट द पेक्यूलियर एंड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे इसका नाम क्या है बच्चों, बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। ठीक है, ये मतलब इसको पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि मतलब अजीबो गरीब जैसा हम कुछ अनुमान लगाते हैं ये क्या है, तो इसकी वजह से हमारे मन में वो पढ़ने का मन करता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अभी आगे चलते हैं, ये टाइटल हो गया। फिर यहाँ पे पोएट के बारे में, तो द पोएट नेम्स इज सुनील शर्मा। पोएट का नाम क्या है बच्चों, सुनील शर्मा। द पोएम वॉज ओरिजिनली रिटन इन डोगरी लैंग्वेज। ठीक है, डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई है। अगला यहाँ पे है इसका थीम, देखिएगा तो सेंट्रल थीम या फिर सेंट्रल आइडिया भी हम बोल सकते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज, यानी मतलब ये सेंट्रल आइडिया इसमें क्या है कि एक बच्चा बेचारा अकेला सा रहता है गांव में, जहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं होती, मॉडर्न जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती। द चाइल्ड इज़ टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ, यानी जो मॉडर्न अर्बन लाइफ है उससे वो बहुत दूर होता है वो बेचारा बच्चा। ठीक है, समझ में आया आपको। यस, चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे राइम स्कीम। तो यहाँ पे राइम स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोएम। The poem does not conform to traditional stanza division. The length of the lines are also irregular. This is a poem in free verse. ठीक है, इसमें कोई राइमिंग वगैरह नहीं है। फिर फिफ्थ है फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे रिपीटेशन दिया गया है। रिपीटेशन इज द यूज ऑफ सेम वर्ड इन अ लाइन either for emphasis or for poetic effect. For example, I want to show many small moons of light. तो देखो बच्चों ये है जी रिपीटेशन का मतलब रिपीटेशन का एग्जाम्पल। स्पेशल फीचर इसका देख लेते हैं। तो द पोएम इज रिच इन इट्स इमेजरी। द वर्ड पोर्ट्रेट ऑफ द चाइल्ड हु डिजायर टू लाइट द डार्क पाथ टू his village with moonlight will always remain in our memory. The image brings forth of intense remoteness of an Indian village in the middle of nowhere. ठीक है, nowhere, सॉरी मैंने गलती से पढ़ा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, nowhere। फिर यहाँ पे फेवरेट लाइन देखिएगा, जो भी फेवरेट लाइन रहेगी वो आप लिख सकते हो, मैंने भी लिखा हुआ है।
एंड आफ्टर दैट यहाँ पे लास्ट में है कि वाई आई लाइक द पोएम, मुझे ये पोएम क्यों पसंद है। आई लाइक द पोएम फॉर इट्स सिंप्लिसिटी यूजिंग द एवरीडे वर्ड्स, द पोएट पोर्ट्रेज अ मेमोरेबल इमेज ऑफ द चाइल्ड एंड हिज विलेज। ठीक है, तो ये था जी इसका आंसर। एक बार मैं आपको पूरा दिखाना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि दोनों पेजेस पे था तो आपको देखो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। इसको देखो, फिर इसके आगे भी है। यस, आगे का भी देख लो बच्चों। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे बच्चे ना टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं होते हैं, मैं बार बार बोल बोल के थक जाती हूँ पर नहीं ज्वाइन होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन इमेजिनरी लेटर टू द मून, यानी जो चंदा मामा है ना उनको आपको एक इमेजिनरी लेटर लिखना है, चंदा मामा को लेटर लिखना है। ठीक है, टू कन्वे योर फीलिंग्स अबाउट इट, मतलब आपका जो भी इसके बारे में आपकी जो भावनाएं हैं ना उसको बताने के लिए आपको चंद्रमा को यानी चंदा मामा को एक पत्र लिखना है। ठीक है, डिस्कस अबाउट इट विथ योर पार्टनर एंड ड्राफ्ट द लेटर यूजिंग द पोएम एज अ बेसिस फॉर द लेटर, यानी कि आपको अपने पार्टनर के साथ चर्चा करनी है और फिर ये जो पोएम है इसको बेस समझना है, मतलब उसमें से आप कुछ ले सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए ना आप इनका यूज़ भी कर सकते हो। तो चलिए फिर देखा जाए, मैंने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग देख लो इस पत्र में क्या लिखा है। चलो आपको बताती हूँ ना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो अ लेटर टू द मून, हम लेटर लिख रहे हैं मून को। ठीक है, रामलाल नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, डियर चंदा मामा, चंदा मामा को हम बोल रहे हैं कि हम आपसे कैसे प्यार करते हैं। देखो, हाउ वी लव यू, हम आपसे कैसे प्यार करते हैं। चंदा मामा को तो सब मानते हैं ना, जब हम छोटे हुआ करते थे, आपको याद है हमारी जो नानी थी ना बच्चों, हमारी नानी बहुत ही अच्छा अपने भाषा में सुनाया करती थी चंदा मामा के बारे में, एक बहुत ही अच्छा सा गीत था। ठीक है, अभी मैं आप लोग को सुना नहीं सकती क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो वो हमारी भाषा में थी ना, आप सोचोगे मैं क्या क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब छोटी थी तो। ठीक है, वो चंदा मामा को दिखाया करती थी और सुनाया करती थी। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं हम चंदा मामा को कि डियर यू आर द साइन ऑफ लव एंड ब्यूटी नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन लाइक अस बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स, यानी कि आप क्या हैं, मतलब आप जो हैं वो हम बच्चों के लिए ही प्यार और सुंदरता, मतलब जैसे कि चंदा मामा से हर कोई प्यार करता है ना, ऐसा नहीं कि खाली बस बच्चे करते हैं बड़े नहीं करते, वो बड़ों को मतलब बड़ों के लिए भी उतने ही प्यारे होते हैं जितना बच्चों के लिए होते हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि आप किसके साइन है, मतलब आप किसके सिंबल हैं, तो लव एंड ब्यूटी के। ठीक है, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स। ठीक है, यू आर द वन हु लुक्स आफ्टर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ एंड गिव्स जॉय टू ऑल ऑफ देम, यानी कि आप क्या हैं, आप ही हैं जो हमें क्या करते हैं, यू आर द वन हु लुक्स आफ्टर ऑल द लिविंग थिंग्स, यानी सारे लिविंग थिंग्स की देखभाल आप करते हैं। ठीक है, मतलब अर्थ पे जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं उनका आप देखभाल करते हैं, सबको क्या देते हैं, खुशी देते हैं। यहाँ पे बहुत हम तारीफ कर रहे हैं चंदा मामा की, है ना। लुकिंग एट यू गिव्स अस अ ग्रेट हेवनली जॉय, यानी आपको देख करके हमें बड़ा ऐसा लगता है हमें स्वर्ग सा सुख मिल गया हो, मिलता है कभी आप लोगों को। योर कूल लाइट गिव्स अस कम्फर्ट एंड सूट्स आवर बॉडी एंड सोल, यानी कि जो आपका ये जो लाइट है, ये जो आपका ठंडी सी रोशनी है वो हमको बड़ा सुकून देती है ना, और हमारे शरीर और आत्मा को बहुत सुकून देती है। सही बात है ना बच्चों, जैसे कि जो सूरज जी हैं उनके सामने ज़रा धूप में खड़े हो जाओ, गर्मी के मारे पूरा परेशान हो जाओगे, लेकिन वही चंदा मामा के सामने आप खड़े रहोगे आपको कुछ भी नहीं होगा, है ना, तो वहाँ से हमको खुशी तो मिलती ही है। फिर Your cool light guides the travelers at night and gives infinite pleasure of walking in the serenely beautiful light। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं चंदा मामा को कि आपकी जो ये कूल सी लाइट है ना, आपकी ये जो शीतल सी रोशनी है रात में क्या करती है, जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उनको वो रास्ता दिखाती है। ठीक है ना, क्योंकि रात में जब भी मतलब सब अंधेरा होता है तो बस वही मून का ही उजाला काम आता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, ये रोशनी जो ट्रैवलर्स होते हैं उनका मार्गदर्शन करती है। ठीक है, और फिर मतलब आपकी वजह से वो एकदम
आनंदित होके अपने रास्ते को पार कर पाते हैं चलते चलते, ठीक है। मदर सिंग योर सॉन्ग्स टू मेक चिल्ड्रन स्लीप, यानी बच्चे को सुलाने के लिए माताएं क्या करती हैं, अपने बच्चों को यही मून के गीत सुनाते रहती हैं, बराबर, सही बात है ना। बच्चों को सुलाने के लिए मम्मी क्या करती हैं, आपके गीत सुनाती हैं। योर ब्यूटी इंस्पायर्स पोएट्स एंड म्यूजिशियन टू कंपोज सॉन्ग्स, यानी कि जो चंदा मामा की ब्यूटी है, ठीक है, वो जो ये होते हैं पोएट्स और म्यूजिशियंस होते हैं, उनको गीत बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, उनको रचना करने के लिए प्रेरित करती है। विदाउट योर प्रेजेंस, यानी कि आपके बिना, हु विल राइट ललेबीज, क्या यहाँ पे रुको, ललेबीज फॉर अस। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, सुनो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं रहोगे, ठीक है, तो आपके बिना मतलब हमारे लिए लोरी कौन लिखेगा, ठीक है, यही ललेबीज मतलब वही लोरीज होता है, ठीक है। योर डियर चिल्ड्रन, और फिर यहाँ पे लास्ट में हमने बोला योर डियर चिल्ड्रन हु विल राइट रोमांटिक पोएम्स विदाउट लुकिंग एट यू। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया तो आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, एक बार मुझे पढ़ लेने दो, मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि विदाउट योर प्रेजेंस हु विल राइट ललबेलीज फॉर अस, योर डियर चिल्ड्रन who will write romantic poems without looking at you, Chanda Mama be with us all the time to fill our heart with your beauty, love and pleasant appearance, with basket full of love, your loving nephew, यानी कि आपका भांजा रामलाल। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया था, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि अगर आप नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप नहीं होंगे तो हमारे लिए मतलब लोरी कौन लिखेगा, ठीक है, मतलब लोरी, जैसे लोरी हम लोग गाते हैं तो उसमें चंदा मामा रहते ही है, जैसे हम नहीं गाते, हमारी मम्मी कोई भी गाता है तो, ठीक है, तो फिर लोरी हमको कौन बताएगा, कौन सुनाएगा, किसको दिखा करके हमें लोरी सुनाई जाएगी, ठीक है, और कौन लोग रोमांटिक जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं वो कैसे लिखा पाएगा। और फिर लास्ट में कहता है कि चंदा मामा आप हमारे साथ हमेशा रहिए, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ करते हैं। और फिर विद बास्केट फुल ऑफ लव, यानी बहुत सारा प्यार, योर लविंगली नेफ्यू, आपका प्यारा भतीजा, कौन, रामलाल, ठीक है। यस, तो ये यहाँ पे लेटर कंप्लीट हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा था, है ना, बहुत ज़्यादा लिख दिया भतीजे ने। चलिए देख लीजिए इसको, उसके बाद से हम चलते हैं आगे, एक बार देख लो अच्छे से, देख लिया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और फिर एक और क्वेश्चन है, उसके बाद से ये लेसन हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो क्या दिया इसमें, डिस्कस विथ योर फ्रेंड ब्रदर सिस्टर, मतलब किसी के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, दोस्त मिले तो उसके साथ करो, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, क्लासमेट, किसी के साथ, ठीक है। राइट योर लिस्ट ऑफ विशेज टू मेक योर विलेज, टाउन, सिटी, पीपल हैप्पी, यानी आपको क्या करना है, अपनी विशेज लिखनी है, मतलब अपनी इच्छाएं लिखनी है, जैसे आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे खुश हो सकते हैं, क्या करना चाहिए, ठीक है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए बच्चों, चलो फिर इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा, और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपके गांव घर मतलब जो भी है सिटी, वहाँ पे ये सारी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, जिससे लोग खुशी खुशी अच्छे से अपना जीवन बिता सके। तो पहला, टू प्रोवाइड ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड्स, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा टू विलेजर्स हैविंग इन रिमोट एरियाज। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है वो तो होनी ही चाहिए हर एक विलेज में, राइट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, बराबर, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, है ना, पानी के बिना तो हमारा कुछ काम ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो दूर दूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पुअर फार्मर्स विथ एड्स फंड्स एंड फुल सपोर्ट ड्यूरिंग ड्रॉट। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉट यानी क्या, कभी सूखा पड़ जाता है ना, तो उस टाइम पे जो हमारे किसान लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, ठीक है, पैसों से या फिर जैसे भी उनकी मदद की जा सकती है, मदद करनी चाहिए, उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा है टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी, यानी हमें क्या करना चाहिए, जो गरीबी है, इग्नोरेंस मतलब इलिटरेसी यानी कि अज्ञानता, ठीक है, इग्नोरेंस मतलब वही अज्ञानता, शिक्षा, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे ही सब ऐसे बेवकूफ़ों के जैसे घूम रहे हैं, जैसे पढ़ा लिखा मतलब
जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि लोग ना पढ़ने नहीं भेजते अपने बच्चों को। अब तो गांव में भी स्कूल खुलते जा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ऐसा होता था, ठीक है, बच्चों को पढ़ने ही नहीं भेजते थे, वो बच्चा दिन भर काम ही करता रह जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी जाके गरीबी मिट पाएगी, समझे। फिर यहाँ पे अगला है कि टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, मतलब जो हमारा परिवेश है, जो हमारा सराउंडिंग है, वो साफ़ और सुथरा होना चाहिए, क्योंकि अगर साफ़ रहेगा तब जाके हम लोग हेल्दी रह पाएंगे। फिर पांचवा यहाँ पे है कि टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, करप्शन एंड टेररिज्म, यानी कि जो इनजस्टिस मतलब अन्याय, करप्शन यानी कि करप्शन होता है ना, भ्रष्टाचार, और टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर यहाँ पे छठवां है कि टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। फिर अगला है टू रिमूव देयर बिलीव्स इन सुपरस्टिशन, मतलब अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, ठीक है। सुपरस्टिशन मतलब क्या, अंधविश्वास हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और लास्ट है कि टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि उनको अपने कार्यों से, जो भी उनकी ड्यूटी है, उनसे अवगत कराना कि तुम्हारे कर्तव्य क्या हैं, समझे। तो ये सारी चीज़ें हमारे गांव या फिर जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अभी आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या दिया है, लेट्स कंपोज इमेजिनरी पोएटिक लाइन्स। आपको अपने मन से इमेजिनरी पोएटिक लाइन्स यहाँ पे कंपोज करनी है, ओके। तो ये तो दिया गया था आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे ये हमने अपने मन से लिखा है, लेट्स फाइंड द रोड्स टू स्पेस। फिर ट्रैवलिंग अमंग द स्टार्स इन अ गैलेक्सी, वी विल लर्न द होल ऑफ देम, देयर हिस्ट्री, जोग्राफी एंड द एलियंस हु माइट लिव देयर, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ये हमने अपने से लिखा और ये तीनों हमने अपने से लिखा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके ज़रूर एक बार देखिएगा, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से ना ऐसे बॉक्स बने हुए हैं और उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये जो लेसन है ना, ये बच्चों कंप्लीट होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया ही होगा, है ना। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, आप सभी के कमेंट्स, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, ठीक है। चलो।